बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तुम किसी इंसान को पाने के लिए अपनी सारी तदबीरें लगा देते हो, इसको दुआओं में मांगते हो, तस्बीहात पढ़ते हो, हजारों वजीफे करते हो, मगर फिर भी वो तुम्हें हासिल नहीं होता। आखिर क्यों? और फिर तुम्हारे जहन में हजारों किस्म की गलत बातें उभरने लगते हैं, तो खुद को और तकदीर को बुरा भला कहने लगते हो, और फिर अपना सारा चैन सुकून एक इंसान के पीछे गंवा बैठते हो। जान लो कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, जबकि तुम किसी इंसान की मोहब्बत में सुकून को तलाश कर रहे होते हो। तो याद रखो, अल्लाह ताला जो चीज़ अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारे मुकद्दर में लिख देता है, तो वो तुम्हें हर सूरत में मिलकर रहती है, इसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। इंसान की मोहब्बत तो है ही फानी, सुकून तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की मोहब्बत में है। कभी कभी तुम लाहासिल चीज़ की तरफ भागते हो और इसको हासिल करने के लिए दुआएं करते हो, हर वक्त परेशान रहते हो और ये भूल जाते हो कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अता करने का एक मकसूद और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर तुम्हें किसी चीज़ को हासिल करने की इतनी चाहत है, तो इस चाहत करने वाले दिल का मालिक आखिर कौन है? इसने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है, तभी तो तुम्हारे दिल में ये बात डाली उसने कि तुम इसे दुआओं में मांगो। अगर तुम्हारा दिल ना चाहते हुए भी बार बार इसकी तरफ रजू कर रहा है, तो ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि शायद अल्लाह तुम्हें इससे मिलवाना चाहता हो, मगर वो तुम्हारे सब्र को सिर्फ आजमा रहा हो कि कब तक तुम इसका इंतज़ार करते हो। तुम्हें आजमा रहा हो कि तुम्हारी तड़प सच्ची है या झूठी। वक्त के साथ साथ तुम्हारा ये जज्बा मान तो नहीं पड़ जाएगा या यूं ही ताज़ा रहेगा। जान लो कि अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे मनपसंद चीज़ को दूर करके तुम्हें आजमाता है। याद रखो कि अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनाता है जब तुम अपने अंदर की कुव्वतों को मजबूत और अपने शर से लड़ना सिखा लेते हो, और अपने ऊपर आई आजमाइश से दिल शिकस्ता नहीं होते, बल्कि तुम अपने मुकद्दर से जुड़कर इसको हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश और तदबीर बनाते हो। तो वो रहमान तुम्हें ऐसे ऐसे वसीलों से अता करता है जिसका तुम गुमान भी नहीं रखते। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, बेशक तुम्हारे रब की नज़र से कुछ भी गायब नहीं, वो तुम्हारे साथ है और अनकरीब वो तुम्हें बेहतरीन राह दिखाएगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हें जल्द अता कर दे, तो याद रखो कि हुस्न मलाल से खोई हुई चीज़ कभी वापस नहीं लौटती, और खौफ से तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं बनता, बल्कि एक अच्छा दिल और बेहतरीन सब्र के बाजू हैं जिस पर पूरा उतरने के बाद तुम्हें वो चीज़ अता करती है कि तुम चाहत रखते हो। जान लो कि अगर कोई चीज़ तुमसे ले ली जाए, इससे नामल बदल तुम्हें वक्त के साथ अता किया जाता है। इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं होता। इस चीज़ को पा लेने के बाद तुम इसका अंदाज़ा कर पाते हो कि मेरे मुकद्दर में तो ये चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन मैं कहीं और भटक रहा था। याद रखो, दुआओं से फौरन मौजे नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब को पैदा करती हैं और फिर तुम्हें इस मकाम तक ले जाती है जहाँ किसी कमी की गुंजाइश नहीं रहती, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारे नसीब भी घुटने टेक देता है। अल्लाह कुन फरमा देता है, तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज से मिलवा देता है। मेरा अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक तेरा रब करीब है, वो दुआएं कबूल करने वाला है। देखो, तुम्हें वो मांगना है जो तुम्हें चाहिए, बाकी के इंतजामात तो वो खुद करेगा। गैब से अर्श से
फर्श से वो रब जाने और इसकी कुदरत जाने। दुआओं से मुकद्दर बदलने का वादा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया। ना देर से मिलता है और ना ही जल्द, बस अल्लाह पाक की रजा के मुताबिक हमारे लिए बेहतरीन वक्त पर बेहतर से बेहतरीन होकर मिलता है और फिर बेशुमार मिलता है। जब तुम अल्लाह की रजा पर राजी हो जाते हो ना, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाहत बनाने के लिए थोड़ी और इताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है, इसका भी इनाम बाकी है। बस तुम दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। जानते हो, जो मोहब्बत तुमने दुआओं में मांगी है वो तुम्हें मिल ही जाएगी। तुम्हारा मन पसंद तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाएगा। अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं का हिस्सा जिसे बनाया है तो वो तुम्हारे मुकद्दर से भी इसे जोड़ देगा इंशाअल्लाह। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो या इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।